संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे। कलश 98 98। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम तत्कर्तरि स्थिति। कर्म में करता नहीं अरे पूरा कर्ता कर्म अधिकार में गहरे अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कर्म में कर्ता नहीं है और कर्ता में कर्म नहीं है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म बोलते हैं ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को, भाव कर्म बोलते हैं मोह राग द्वेष आदि भावों को, और नो कर्म बोलते हैं कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले सब संयोगों को, शरीर आदि। जो द्रव्य कर्म है ना, उसमें कर्म 2 प्रकार के हैं, घातिया और अघातिया। जो घातिया कर्मों के उदय से होते हैं उन्हें बोलते हैं भाव कर्म, खासकर मोहिनी कर्म के उदय में। और जो अघातिया कर्मों के उदय में होते हैं उन्हें बोलते हैं नो कर्म। घातिया कर्मों में मोहिनी कर्म के उदय से जो होते हैं उन्हें बोलते हैं भाव कर्म, और अघातिया कर्मों के उदय से जो चीजें प्राप्त होती हैं उन्हें बोलते हैं नो कर्म। तो वास्तव में भाव कर्म और नो कर्म तो कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाली स्थिति है। आप ये तो जानते ही होंगे, इतने दिनों अध्ययन करते करते हो गए यहाँ, कि 8 कर्मों में 4 घातिया और 4 अघातिया होते हैं। तो उनमें अकेले मोहिनी कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के उदय में जो मिथ्यात्व होता है वो, और चारित्र मोह के उदय में जो राग द्वेष होते हैं, 25 कसाएं होती हैं। इन सब भजन का नाम भाव कर्म है। बाकी 3 को छोड़ दो। अब अघातिया कर्म के उदय में जैसे नाम कर्म है, तो नाम कर्म में क्या है, बस ये जो शरीर की स्थितियां हैं ना, वो सब नाम कर्म के उदय में बनती हैं। जैसे गति है, जाति है, जो नाम कर्म के भेद है ना, कि मनुष्य गति में आ गए तो हम मनुष्य हो गए, तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, औदारिक शरीर प्राप्त हो गया। तो ये सब नो कर्म कहलाते हैं। आयु कर्म, वेदनी कर्म के उदय में अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले, वे सब। तो इस तरह से इस आत्मा से संबंधित जितने संयोग हैं उन सब का नाम नो कर्म है। जिसमें शरीर मुख्य है, फिर स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा आदि ये सारे पदार्थ हैं, ये सब नो कर्म कहलाते हैं। अब वो ये कहते हैं द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तो स्पष्ट रूप से पुद्गल के परिणमन है। ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म भी कारमान वर्णा से बने हुए हैं, जो पौद्गलिक है। और ये शरीर आदि बाह्य पदार्थ, ये भी सब एक पुद्गल के ही मुख्य रूप से निर्माण है।
स्त्री पुत्र आदि में हम चेतन और अचेतन का मिला हुआ रूप भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मुख्यता पुद्गल की ही है। तो कहते हैं कि कर्म और नो कर्म, और तीसरा हुआ भाव कर्म, वो आत्मा का विकारी परिणाम है। तो कर्म और नो कर्म का तो ये भगवान आत्मा करता है ही नहीं। कर्ता कर्म अधिकार का निष्कर्ष है, चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो वो और चाहे अज्ञानी आत्मा हो वो, दोनों ही ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों के और शरीर आदि नो कर्मों का कर्ता नहीं है। और भाव कर्म जो हैं उनका अज्ञानी आत्मा कर्ता कहा जाता है। कहा जाता है माने वो अपने को मानता है कि मैं करता हूं, इसलिए कर्ता कहा जाता है। और ज्ञानी आत्मा उनका भी राग द्वेष मोह भावों का भी कर्ता नहीं है। तो तीनों प्रकार के जो कर्म हो गए ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों का कर्ता ये आत्मा ज्ञानी आत्मा नहीं रहा। ये हमने सारे कर्ता कर्म अधिकार में पूरी मेहनत करके ये बात ही स्पष्ट की है। अब वो अंत में कहते हैं निष्कर्ष के रूप में, ये नक्की हो गया कि कर्ता कर्मणि नास्ति। कर्ता माने ये भगवान आत्मा, और कर्मणि माने कर्मों में, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों में नहीं है। कर्ता कर्मणि नास्ति, नास्ति नियतम कर्मापि तत्कर्तरि। और ये जो कर्म है तीन प्रकार के, ये भी कर्तरि माने भगवान आत्मा में नहीं है। द्वंद्वम विप्रति सिद्धते यदि तदा का कर्ति कर्म स्थिति। जब दोनों ही तरफ से ये बात भली प्रकार निषेध कर दी गई तो फिर कर्ता कर्म की स्थिति कैसे बन सकती है? उनमें कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? माने होता ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ज्ञाता ज्ञातरी, ज्ञाता मान जानने वाला आत्मा आत्मा में ही है, और कर्म कर्मणि, और कर्म कर्मों में ही है। व्यक्तेति वस्तु स्थिति सदा, सदा ये वस्तु की स्थिति अत्यंत स्पष्ट है। व्यक्त है माने हाथ पे रखे हुए आंवले जैसी है। इसमें समझने समझाने की ज्यादा बात ही नहीं है, आचार्य कहते हैं। और इतना समझा चुके ना, इसके बाद तो ये स्थिति रहती ही नहीं है। नई पत्थे बत नान टीति रसभा मोहस तथाप एष किम, कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ऐसा होने पर भी यह मोह नई पथ्य में किस प्रकार कैसे नाच रहा है। अहो, इसका बतवाने मुझे बहुत आश्चर्य है। आप जानते हैं कि जो स्टेज पर नाचते हैं ना, इसमें लिखा ना नई पथ्य, माने नई पथ्य माने स्टेज। स्टेज पर यह मोह न मालूम कैसे नाच रहा है। कहते कि इसमें कुछ है ही नहीं, पर काय पे नाच रहे हैं। कभी लोग कहते हैं ना कि जी आदमी कुछ है तो कुछ है ही नहीं, किस बात पे कर रहा है, इतना किस बात पे नाच रहा है। अपन बोलते हैं ना, पीछे ताकत तो कुछ है नहीं, पैसे की ताकत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, मान नहीं है, इज्जत नहीं है, कर खाने की व्यवस्था नहीं है, क्यों? और फिर एकदम जोर जोर से बोल रहा है, चाहे जिससे भिड़ रहा है। तो ये कहते हैं कि आश्चर्य है कि काय पे नाच रहा है जे, इतना किस बात पे कर रहा है, ये समझ में नहीं आता है। माने कर्ता कर्म की स्थिति इतनी स्पष्ट हो गई कि इनमें किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं। इनके अंदर में भयंकर वज्र की दीवार पड़ी है, एक दूसरे में कर्ता कर्म भाव हो ही नहीं सकता है। फिर भी ये मोह नाचता है। माने क्या कि फिर भी मैंने किया ऐसे कर्तृत्व का अहंकार इस जीव को बराबर बना रहता है। अभी और एक दो बातें को अपन समझ सकते हैं इस बात को समझने के लिए कि ये अपनी शरीर की स्थिति है।
जिसे अपन अपना अत्यंत नजदीक का मानते हैं और जिस पर हम अपना पूरा अधिकार समझते हैं। भाई स्त्री पुत्र हैं और मकान हैं, मित्र हैं, ये हमारी बात सुने और ना भी सुने, हैं? हो सकता है ना। लेकिन अब मैं तो ये समझते तो हैं कि इस शरीर पर तो हमारा पूरा अधिकार है ना, ये हाथ तो हमारी पूरी मानता है ना। हम इसे उठो तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करो तो ऐसा हो जाते, जो कहते हैं वो करता है ना। ये है? इतना स्पष्ट है ना। और अब जो कहते हैं कि बाहर से जो इतना स्पष्ट दिख रहा है, थोड़े गहराई में जाते हैं तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक बाल पर भी हमारी नहीं चलती है। ये हम कहते हैं कि हम इतना हमने उठा दिया तो ये उंगली को मोड़ दी, तो पीछे को मोड़ के बता ना क्या। यदि तू मोड़ सकता है तो पीछे को मोड़, तो आगे को मोड़ दी ना मैंने, तो आगे तो वो अपने आप ही मुड़ती है। आगे को मुड़ना तो उसका स्वभाव है, माने वो तो अपने कान से मुड़ती है, तू नहीं मोड़ सकता है। यानी ये उंगली तो इसके हाथ अनुसार चलती नहीं है, इतना इसके बस नहीं चलता है, फिर भी ये इतना अकड़ता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। क्या ये इसका नाम मोह नाचता है। माने आश्चर्य ये है कि इसकी जरा भी तो चलती नहीं है और फिर भी ये इतना अकड़ता किस बात पे है, मेरी समझ में नहीं आता। अब मोहा नाटयति कथम किम नहीं पत्ते बत, बहुत आश्चर्य होता है कि ये किस बात पे नाच रहा है। कहते इसका कुछ भी तो चलता नहीं है, रंच मात्र भी तो चलती नहीं है। देखो एक बड़ा घर होता है, 4-5 भाई हैं, 3 की शादी हो गई, माँ बाप हैं, सब पूरा कुनबा है, भरा है, सबसे छोटा एक लड़का है जिसकी शादी होनी है। अब उस लड़के की भाभी से किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा देवर है तो उससे हमारी लड़की की शादी तुम करवा दो ना। नहीं अभी हमें को नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, अभी और 2-4 साल नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते वहाँ नहीं करते, ऐसे ऐसा करके बोलती है कि जैसे सब कुछ इसको ही करना है। मैंने जानबूझ करके उदाहरण क्यों दिया कि 3 भाभियाँ हैं, वो भी एक भाभी, उसके लड़के का संबंध होगा तो उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है, उसकी सलाह पे कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, न लड़का न घर वाले। क्यों? उसके करने से कुछ भी होने वाला नहीं है और उसके ना करने से उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन वो इस भाषा में बातें नहीं करती है कि मैं क्या करूँ, जब उसको करना होगा करेगा, कि घर वाले जाने, आप उनसे बात करके देख लो। ऐसी बात ही नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना, अभी हम नहीं करेंगे, 2 साल नहीं करेंगे, 1 साल करेंगे। मैंने ऐसे इतना अधिकारें बोलती है। तो जो आदमी जानता हो उसकी स्थिति कि एक घर में इसकी 1 गिलास पानी तो ये पूछ कर बिना पूछे किसी को दे नहीं सकती। क्या इसकी ये तो पोजीशन है, और अकड़ती कितनी है, किस बात पे अकड़ती है ये समझ में नहीं आता। बोलते कि नहीं बोलते? तो ऐसे ही कहते इस परद्रव्य में, इन कर्मों में इसका रंच मात्र नहीं चलता है। हम बराबर 76 गाथाओं में 75 गाथाओं में इस पर विचार करते आए हैं और बहुत गहराई में जाकर हमने देख लिया है कि परद्रव्य में इस आत्मा का रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं चलता। फिर भी ये मोह नाचता है, माने ये ऐसा मानता है कि मैंने किया, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं चाहूँ तो करूँ, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं करूँ। तो ऐसी ऐसी बातें करता है जिसका रंच मात्र भी नहीं चलता है, और वो ऐसी बात करता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब उदाहरणों को आप बहुत बढ़ा सकते हैं। देखिए क्रिकेट में 11 आदमी खेल रहे हैं विदेश में जाकर के वहाँ। अब हमारा और तुम्हारा यहाँ बैठे बैठे उसमें रंच मात्र भी तो चलने वाली नहीं है ना। किसको उसमें चुनना और किसको नहीं चुनना ये अपने हाथ में है।
क्यों? कौन वो खेले वो ना खेले अपने हाथ में है ना। लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे और यहाँ से यह करते रहते हैं, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जीत गए, हम हार गए। ये मुफ्त में ही अपनी जीत और हार उसके साथ मानता रहता है। क्यों? और उसके साथ कितना एकाकार हो जाता है कि यदि अपनी टीम हार जाए और हारते हारते देख ले तो लोग टीवी को तोड़ देते हैं। क्या है, मैंने कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, जहाँ इसका रंच मात्र भी चलता नहीं है, इसका रंच मात्र भी लाभ हानि इसको होने वाला नहीं है, उससे कोई प्रयोजन इसका सिद्ध होने वाला नहीं है। और यदि दो जो पार्टियां खेल रही हैं ना, उनमें एक पार्टी से इसका ऐसा मोह ना हो, उसके जीतने का ऐसा विकल्प ना हो, तो ये कोई देखा ही नहीं वो खेल। तो बिल्कुल कल्पना लोग की जीत हार है ना। ये क्यों कि 10 देश आपस में खेलते हैं, तो जिस खेल में भारत की टीम एक पार्टी हो, उसको हम कितना रसपूर्वक देखते हैं। क्यों? और बाकी 2 पार्टियां खेल रही हैं, वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें हमें क्या रस है? कुछ नहीं। कोई जीते कोई हारे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो खेल तो वही है ना। और ये जो अपने 11 खिलाड़ी हैं यहाँ से गए, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। ये मांस मदिरा पीने वाले लोग, आप उनके साथ बैठ के खाना तक पसंद नहीं करें, मेरा मतलब समझे ना। फिर न मालूम बिना मतलब कि हम उसमें एकत्व स्थापित करके तो कितने सुखी दुखी हो जाते हैं। तो जैसे वो एक बहुत ही आश्चर्य की बात है ना, ऐसे ही ये कह रहे कि जगत के संयोगों के संबंध में हम ऐसा ही बहुत आश्चर्य है, ये कोई मोह की महिमा है। ये जो माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग बिना पढ़ी लिखी, उनको उसमें कुछ रस नहीं है ना। तो जिस टीवी पे बैठे बैठे एक आदमी गेंद फेंकता रहता है और दूसरा उसमें डंडा मारता रहता है, तो कुछ दौड़ दौड़ के उसे पकड़ते रहते हैं, और जिसमें तुम बराबर 6-6, 8-8 घंटे आंख लगा करके देखते रहते हो, पेशाब लगे ना तो उसको उठ के नहीं जाते हो। जब वो उसका कोई विज्ञापन आना शुरू होगा ना टीवी पे, उतने बीच के पीरियड में जाके निपट के आ जाएंगे, क्योंकि एक इतना हिस्सा भी आप छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? 8 घंटा देखते क्या नहीं देखते, और उसमें क्या है, तुम्हें जानना ही है तो सुबह अखबार में आ जाएगा कौन जीता कौन हारा, इतना इतना है क्या नहीं है। किसको इंतजार है? इसका फायदा ये उठाते हैं ना कौन, मोबाइल वाले, तुम्हें ठगने वाले। तो रोज ही ना मैसेज भेजते रहते हैं कि तुमको विश्व कप देखना है, अपने ही इस पर ही देख लो तो इतने पैसे लगेंगे, और ये ऐसा कुछ ले लो इसमें से। क्यों? और वो इसको इसमें ही देख लो आप, इस 24 घंटे एक दृश्य पूरा। और उन माताओं बने बोलते क्या करते हैं छोकरे, दिन भर कुछ नहीं, बस एक डंडा मारा, ऐसा मारा, वही रिपीटेशन, वही है। और उसमें कितना रस होता है ऐसे। ऐसे जब अपने आत्मा की चर्चा करते हैं ना, एक दिल दूसरे दिल का करता नहीं है, तो एक आदमी जिंदगी भर करता रहता है, उसके रुचि वाले सैकड़ों लोग जिंदगी भर सुनते रहते हैं वही बात है कि कर्म में करता नहीं और कर्म करता मैं नहीं है, ख्याल में ही ना। तो भी सुनते रहते हैं, वो कहते रहते हैं और उनको बहुत आनंद आता रहता है। और जो बाकी कोई ऐसा अध्यात्म की रुचि वाला आ जाता है, कभी कभी इक्का दुक्का भूला भटका, क्यों, वो इस भीड़ में बैठ जाता है ना, तो उसे लगता है घंटा भर तक क्या करते रह रहे, कर्म में करता नहीं, कर्म में करता नहीं, इसमें करता नहीं, इसमें करता नहीं, क्या है ये? 2-4 शब्दों में ही खेलते रहते हैं सारी जिंदगी। क्यों? अजय जी होता क्या नहीं होता है? उसको बहुत आश्चर्य लगता है ना। तो वो आचार्य महाराज जो 24 घंटा इस चिंतन में हैं
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और इन्होंने बहुत विवेक पूर्वक आगम के अध्ययन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और निरंतर के चिंतन से ये निर्णय किया है। उनको ये सारे जगत में जो एक कर्तृत्व के विकल्पों का जो है, उनको लगता है कि ये आश्चर्य क्यों ये ऐसा मान रहे। इतनी बात तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा दी और फिर भी इनकी समझ में क्यों नहीं आता। कि जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, लगभग सभी सिद्धांतों के बारे में ऐसी ही स्थिति है, जैसे कि राग में धर्म नहीं है। अब बिल्कुल बहुत स्पष्ट बात है, वीतरागता धर्म है। कितनी स्पष्ट बात है। देखो और देखो कि भाव दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अब शुद्ध भाव अच्छे हैं, करने योग्य हैं, और अशुद्ध भाव करने योग्य नहीं है, है ना। अब अशुद्ध भाव के दो भेद हैं, कौन? पुण्य भाव और पाप भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। अब दोनों अशुद्ध भाव के भेद है ना। अब बहुत पक्का निर्णय हो गया था ना कि अशुद्ध भाव करने योग्य नहीं है, वे बंध के कारण है। कितनी बात थी ना स्पष्ट। और अब फिर शुभ भाव को जरा भी तुम टच करके तो देखो, सब लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाए। वो ठीक है, सत्य है, बढ़िया है, लेकिन वैसे कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। सत्य है फिर कहना नहीं चाहिए, सत्य है फिर कहना नहीं चाहिए। लोग को बुरा लग जाएगा। मैं कहता हूँ भैया तुम्हें बुरा लग जाएगा, उसे हम बंध का कारण कहेंगे शुभ भाव को, लेकिन तुम उसे धर्म कहोगे तो हमें बुरा लग जाएगा, इसका तुमको कुछ विकल्प नहीं है। क्यों? हम परम सत्य कह रहे हैं और फिर भी तुम हमें रोक रहे हो, तो हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? तो उसकी कोई बात ही नहीं करता। वो तो ठीक है आपने कह दी, लेकिन इतनी नहीं कहना चाहिए, इतनी जोर से नहीं कहना चाहिए, इतने कड़क शब्द में नहीं कहना चाहिए। वो कोई ना कोई तरकीब से क्यों वो उसको निषेध करेगा, आपका गला पकड़ेगा, आपको बोलने से मना करेगा। और डरते डरते हमारे विद्वानों को, पंडितों को, नहीं मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि नहीं करना, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि नहीं करना, करना, पूजा जरूर करना, फलाना जरूर करना। काय को मर रहे, काय को करना, क्यों कह रहे? नहीं करना तो नहीं करना ना, बंद है ना। क्यों? माने उसको कहने में ऐसे जैसे बहुत बड़ा अपराध कह दिया हो। क्यों? 2 4 कह रहे हैं, और मैंने 2 4 कह रहे हैं, लेकिन तुम मानना मत, तुम तो 5 ही कह रहे। क्यों कर रहे हो? ये क्या है? कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता है तो हमें भी तो बहुत बुरा लगता है ना। ये हमारे सामने जो अत्यंत दुख संसार का कारण है, बंध का कारण है, और उसको तुम मोक्ष का कारण बताए जा रहे हो। क्यों? और हमने आगम से, युक्ति से सारी जिंदगी लगा करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं, और जैन शास्त्रों में हमारे सारे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, और हमारे सामने तुम किए जा रहे हो, और हमारे बुरा लगने का तुमको रंज मात्र भी दुख नहीं है, और हमको हम बुरा न लग जाए। तो ये इसको क्या कह रहे हैं आचार्य? ये मोह में नाचना है। जब आचार्य देव ने ऐसा लिखा होगा कि समय सार की टीका मैंने बनाई है, ऐसा लिख कर, हे लोगों तुम मोह में मत नाचो, कहा होगा ना। तो लोगों को ये आचार्य तो औपचारिकता से कह रहे हैं, मानते तो वही है कि उनने मैंने बनाई है, कहीं तो यही है। जो बड़े लोग होते हैं ना, तो जो बड़े लोग ऐसी बात कहते नहीं है ना, इसलिए वो ऐसी कहते हैं। यानी ऐसा कह के जो परम सत्य का प्रतिपादन उनने किया उसको ढीला कर देते हैं। क्या? मैंने किया ये गलत है, और मैंने नहीं किया ये सही है। और फिर आचार्य कह रहे हैं मैंने नहीं किया, तो कहते वो तो मानते तो यही है किया है मैंने, लेकिन बड़े लोग हैं ना, तो वे ऐसा कहते नहीं हैं, वो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। क्यों?
ऐसा कह कह के कोई वाक्य आता है तो उससे थोड़ा बहुत असर किसी को हो जाए तो उसको ये होने नहीं देते। क्या फिर कभी सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यों छोड़ देंगे? तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो मोक्ष हो जाएगा, छोड़ देंगे तो सच्चा धर्म समझ में आ जाएगा। या तुम छोड़ दो, इसके लिए तो हम कह ही रहे हैं। आचार्य को ये लगता है कि ये मोह में नाचना है। देखो क्या, अकेला वही नहीं कहा कि मैंने किया है, ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। यहां भी कह रहे ना कर्ता कर्म अधिकार के अंत में कि इतनी स्पष्ट बात है, फिर भी ये जीव इस मोह में क्यों नाचते हैं? मोह में नाचना कौन सा है? क्या है मोह में नाचना? आराध्य क्या है मोह में नाचना है? क्या क्या? इन भावों का कर्ता मैं हूं, पर द्रव्य का कर्ता मैं हूं, ऐसा मानना ये मोह में नाचना है। और आचार्य को इस पर आश्चर्य हो रहा है कि इतनी स्पष्ट हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी स्थिति है और ये जीव फिर भी कहते कि नहीं, तो नहीं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। इस प्रकार इस छंद में यही कहा गया है कि संपूर्ण कर्ता कर्माधिकार के मंथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि यद्यपि राग देश मोह रूप भाव कर्मों का कर्ता अज्ञानी आत्मा होता है, तथापि ज्ञानावरणादि जड़ कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों का कर्ता तो ज्ञानी व अज्ञानी कोई भी जीव नहीं है। आगम में जहाँ भी आत्मा को जड़ कर्मों और 9 कर्मों का कर्ता कहा गया हो, वह सब असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन ही समझना चाहिए। ये बहुत मार्मिक है। क्या हमको एक परेशानी क्या है कि हजारों जगह ये लिखा है कि आत्मा इनका करता है, शास्त्र में लिखा है। अब वो लाला करके वो प्रमाण लाएगा। पद्म पुराण में लिखा है, शापकाचार में लिखा है कि जीवों को मत मारो, तुमने जीवों को मारा तो अनंत पाप होगा। वस्तु स्थिति तो क्या है, कोई किसी को मार नहीं सकता, वो शास्त्र में लिखा है। अब हजारों जो शास्त्रों को प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, वो उन्हीं शास्त्रों में से ला करके निकाल के बता देता है। और हम सब उससे घबराते हैं कि अब क्या करें, शास्त्र में तो लिखा है, अब कैसे कह देंगे ये शास्त्र झूठा है। ऐसे आक्रमण हम पर निरंतर हो रहे हैं और होंगे, गांव-गांव में होंगे। तो एक तो गुरुदेव की भाषा में कि वाद विवाद से पार नहीं पड़ती, ये वस्तु के स्वरूप वाद विवाद से पार पड़े एम नहीं थी, उनसे लड़ना ही नहीं, उनसे झगड़ना ही नहीं, क्योंकि प्रमाण ला के प्रस्तुत करेंगे। तो अच्छा, अभी शास्त्र में लिखा है, उससे हम क्या करें? तो कहते तुम्हारे पास एक हथियार हम देते हैं, बस खत्म, एक गोली देते हैं, बस ये खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। कौन सी है? कि ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। बस एक खाता अपने है। अब शास्त्र में तो वो नय का कथन तो आता ही है। कोई किसी को मार नहीं सकता, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब तुम लोगों ने शास्त्रीय फाइनल तक आ गए तो तुम इतना तो निर्णय में पहुंच गए ना। अब पढ़ो पद्म पुराण कि बस रावण को लक्ष्मण ने मारा, फलाने को उसने मारा, आज उसने उसको मार दिया। हजारों जगह लिखा कि इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया। लिखा के नहीं लिखा है, बोलिए। तो आप कहेंगे कैसे, हम कैसे इनकार करें? ये बराबर श्लोक का छंद संस्कृत में, प्राकृत में, सब में लिखा है।
तो कहते हुए ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, बस खत्म। और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन का क्या अर्थ है, कुंद कुंद से पूछें तो वे कहें कि जैसे राजा निकले तो 1.5 कोस में राजा निकला, कि सेना निकलती है ना, सेना सहित राजा निकले कि, तो वो कहते हैं राजा निकला, तो राजा निकला तो 2 घंटे तक रोड बिल्कुल ब्लॉक रही, रास्ते बंद करे, खाली नहीं रहा। तो राजा तो उसमें एक है, और इतनी भीड़ को राजा निकला कहते हैं, भाई ऐसा व्यवहार है। मैंने जो बिल्कुल असद उदाहरण से उन्होंने उस बात को कह दिया कि गधे के सिर पे सींग जैसा ही ये कथन है, पर इससे तुम समझ लो। अब वो जो अज्ञानी सामने तुमसे बहस करता है लाला के शास्त्र के प्रमाण, अब उसको वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का स्वरूप समझाओ। यदि समझ में आ जाएगा तो पार पड़ेगी, और नहीं आएगा तो नहीं पड़ेगी। तुम चाहते तुम 100 सिर के हो जाना, वो तो प्रमाण ला के प्रस्तुत करता जाएगा। चाहे एक प्रमाण ला के प्रस्तुत किया, ख्याल में आई ना, एक प्रमाण चाहे 1000, वो तो एक तरह लिखा तो 1000 भी मिल जाएंगे ना वैसे कथन। लेकिन एक जरा से तर्क और युक्ति से ये बात हमारी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें। एक दफे सही घटना है, राजकोट की है, पंच कल्याणक चल रहे थे, मैं तो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए वो बात कह रहा हूं। किसी विद्वान को ये विकल्प आ गया कि उसने कहा कि मैंने ऐसा जाना, मैंने समझ लो पूरा भव की प्रभव की बात जान ली, कुछ भी कर लिया। कि तुमने कैसे जाना? तो मैंने अपने ज्ञान से जाना। तो उस बात को सिद्ध करने के लिए कि भविष्य की बात जान सकता है कोई भी पुरुष। अब अपन न्याय शास्त्र पढ़ने वालों को तो इसमें क्या दम लगती है, अपन तो दिन रात सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ते हैं ना, कि हाँ ज्ञान जान सकता है 3 लोक के सब पदार्थों को। तो वो इस बात को सिद्ध करने पे उतर आए कि श्रुति ज्ञान में ये ताकत है कि वो भविष्य की बात भी जान सकता है। और उससे उन्हें सिद्ध करना था कि मैंने अपना भविष्य जान लिया है, कि मैं 3 भव में मुख जाने वाला हूँ, कि मैं यहाँ से फलाना राजा होने वाला हूँ, कि रानी होने वाला हूँ, जो कुछ भी उन्हें कहा था। और उन्हें किसने बताया? तो पहले तो वो कहते रहे कि जातस्मरण हुआ किसी को, फिर आखिरकार जिसको जातस्मरण का नाम लिया था उसने इनकार कर दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज आप समझे ना, अब मुझे कुछ नहीं हुआ तो वो ये कहने लगे मेरे ही श्रुत ज्ञान में दिया गया। तो भी ऐसे शुद्ध ज्ञान में से कैसे आ गया? तो ये सिद्ध करने पर इतने ग्रंथ, इतने थे, इनसे और डबल इतने ग्रंथ ऐसा रख के लाए। और एक एक को दीक्षा कल्याण का दिन था, दोपहर में प्रवचन चल रहा था, और निकाल के बताया कि देखो इसमें लिखा है कि ये श्रुत ज्ञान की ताकत है कि ये जान सकता है, ये जान सकता है, ये जान सकता है, ये जान सकता है। पूरा घंटा भर खराब कर दिया सब वो सिद्ध करते करते। शाम को मेरा प्रवचन था, तो मैंने अत्यंत प्रेम भाव से इतनी बात कही कि ये जान सकता है, श्रुत ज्ञान नहीं जान सकता है, द्वादशांग को जानता है ना, तो ये कौन नहीं मानता है कि श्रुत ज्ञान नहीं जान सकता है। लेकिन इससे इतने प्रमाणों से ये बात कहाँ सिद्ध हुई कि वो ऐसा श्रुत ज्ञान तुम्हें है। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि श्रुत ज्ञान जान सकता है। आया समझ में? क्या मैंने कहा, हम तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। ये तो सिद्ध हो गया कि जगत में सर्वज्ञ कोई है, लेकिन इतना सिद्ध होने से कहाँ सिद्ध हुआ कि वो भगवान महावीर हैं। उसके लिए तो अलग से पूरा सिद्ध करना पड़ेगा ना। जो सर्वज्ञ भाववादी हैं उनके लिए हम समझाएं कि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होता है, लेकिन यहाँ सर्वज्ञ को मानने वाले सब बैठे। अब उनके सामने इस व्यायाम करने से क्या फायदा है? लेकिन तुम कहते मैं सर्वज्ञ हूं, तो ये ऐसे तर्क दो कि जिसमें ये लिखा हो कि ये तुम सर्वज्ञ हो। क्या
वो जाति स्मरण होता है, 500 केस हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाके देख लो। तो कौन कहता है कि जाति स्मरण नाम का ज्ञान नहीं होता है? लेकिन वो जाति स्मरण तुम्हें है, उस जाति स्मरण में ये आया है, ये कहाँ सिद्ध होता है उससे? फिर मैंने कहा अंत में कि आपके ज्ञान में ये बात आई थी कि नहीं आई थी कि शाम कोई के प्रवचन में ही इसकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, ये आपके श्रुत ज्ञान में आई थी कि नहीं आई? ये 4 घंटे बाद का तो श्रुत ज्ञान ने जाना नहीं। 1000 वर्ष का जान सकता है, 10,000 वर्ष तक का जान सकता है। इस पे प्रमाण पेश कर रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे भविष्य नहीं जाना जा सकता है, कौन कहता है? ज्योतिष शास्त्र से भविष्य जाना जा सकता है, कौन मना करता है? लेकिन तुम जानते हो, तुम सच्चे ज्योतिषी हो, तुमने जान लिया, इसको सिद्ध करने की अलग बात है, और ज्योतिष शास्त्र को सिद्ध करना अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि इतने हाथ में रखे हुए आंवले की बात है, वो सिद्ध किए जा रहे, सिद्ध किए, इस बात के प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। अभी समझते हैं कि मैंने इतने प्रमाण दे दिए और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया। वो एक से तर्क से वो सब 1 मिनट में भस्म हो जाते हैं। क्योंकि कर्ता कर्म पर के साथ में होता ही नहीं। ये हाथ में रखे आंवले जैसा परम सत्य है जो हमें आचार्य कहते दिखाई देता है, फिर भी ये सारा जगत यहाँ से लेके वहाँ तक एक किया, ये करूँ, इसमें लगा हुआ है। बहुत आश्चर्य की बात है। देखो क्या लिखा है, पढ़ा था अपन ने भी कि असद्भूत व्यवहार न का उपचरित कथन ही समझना चाहिए। इसका क्या अर्थ हो गया? असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन ही समझना चाहिए। कैसा अर्थ हो गया? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। हो गया ना? कैसे होगा? क्यों कैसे होगा? लिखा ना, असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन है। इस उपचरित को आगे ले आओ तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन हो गया क्या नहीं हो गया? देखो, वस्तु की स्थिति उक्त कथनानुसार अत्यंत स्पष्ट होने पर भी अज्ञानियों के पर कर्तृत्व संबंधी मोह न जाने क्यों नाचता है। इस प्रकार का आश्चर्य इस 98वें में कलश में व्यक्त किया गया है। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं कि मोह नाचता है तो नाचे, उससे हमें क्या। ये बहुत मार्मिक शब्द है। अथवा नाट्यताम तथापि, वाक्य तो बहुत छोटा सा है, बहुत मर्म है इसमें। इसे बोलते जिंदा भाषा है ये। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये मोह क्यों नाचता है। तो वो सामने वाला खुद ही कह रहे, अरे नाचता है तो नाचने दो ना, तुम काहे को मरते हो? अज्ञानियों का मोह नाचता है ना, तो उसका फल अज्ञानी भोगेंगे। तुम क्यों तकलीफ में उठाते हो? नाट्यताम तथापि, अरे नाचता है तो नाचने दो ना, हमको क्या उससे। ऐसा उपेक्षा भाव से उसको छोड़ने की बात आचार्य कहते हैं कि जगत में मोह नाचता है तो नाचे। कि वो बहुत गालियां देता था आपको तो दे जितने उसने देनी है और देवे। कि बहुत आपका बुराई करता था कि करने दो और करे, उसमें क्या है? क्या? नाट्यताम तथापि है ना, अथवा नाट्यताम तथापि, अथवा नाचता है तो नाच। पहले तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं और फिर कहते हैं नाचता है तो नाचने दो, हमें क्या करना, हम तो करता करता भवति यथा कर्म कर्मापि नैवं ज्ञानम ज्ञानम भवति च यथा। बहुत मान में के बोलो, ये कला बहुत अच्छा।
हमें क्या करना, हम तो संसार सागर से पार जा रहे हैं। ये मोह नाचता है तो नाचने दो, सारा जगत नाचता है तो नाचने दो, सारा जगत पुण्य को धर्म मानता है तो मानने दो, सारे जगत को जो करना है करने दो, हमको क्या 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 कहते हैं हम तो कि कहाँ गया, कर्ता कर्ता न भवति, कर्ता माने भगवान आत्मा, ये रागादि भावों का कर्ता नहीं है। 3 प्रकार के कर्मों का कर्ता कर्ता न भवति, और कर्म कर्मापि नैवे, ऐसे कर्म कर्म नहीं है, ये रागादि भाव मेरे कर्म नहीं है। ज्ञानम ज्ञानम भवति, ज्ञान ज्ञान रूप हो गया। पुद्गला पुद्गलोपि, पुद्गल पुद्गल में रह गया, ज्ञान ज्ञान में रह गया, आत्मा आत्मा में रह गया, पुद्गल पुद्गल में चला गया। ऐसा ज्ञान ज्योति ज्वलत, ऐसी मेरे अंदर सम्यक ज्ञान की ज्योति जल उठी है, अचल ज्योति जल उठी है। ज्वलति मचलम व्यक्त अत्यंत उच्चई, एकदम स्पष्ट रूप से, और अत्यंत उच्चई माने एकदम तीव्र स्वर से, एकदम ऊंचाई से, एकदम जगत का कोलाहल जिसके सामने कुछ भी नहीं करता है ना। तिस शक्ति नाम, चैतन्य भगवान आत्मा की शक्ति के निकर से भरा हुआ, पूरी तरह से अत्यंत गंभीर ये ज्ञान की ज्योति एकदम ऊपर से चकचकायमान हो गई है। अब मुझे जगत से क्या लेना देना, लगा ना कि देखो जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति, जब ये ज्ञान की ज्योति जग जलने लग गई मेरे को, तो क्या कि जगत नाचता है तो नाचे, अपन को क्या करना है ना। अति गंभीर चित्त शक्तियों के भार से अद्भुत अनुपम अचल अभेद जो ज्ञान ज्योति है वो व्यक्त है, धीर वीर निर्मल आर पार, ऐसी ज्ञान ज्योति अंदर से आर पार हो गई है। तब कर्म कर्म नहीं रहा, कर्ता कर्ता नहीं रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ, आनंद अतीन्द्रिय आनंद अपार अंदर से भरने लगा, और पुद्गलमयी कर्म कर्म रूप हुआ, और ज्ञानी पार हुए संसार समुद्र से। हम तो पार हो गए, कर्ता कर्म अधिकार खत्म कर दे। अब हम तो जाते हैं, तुमको जो करना है सो करो, जो तुम्हें मानना है सो मानो, हम कहाँ झंझट में पड़े। वे क्या कहते, इतना समझाया फिर भी ये जगत नहीं समझा, तो वो कहते तुम्हें जहाँ जो होना हो सो हो, हम तो अब जाते हैं, बस खत्म। ये कर्ता कर्म अधिकार में उन्होंने वो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो गई, और हम तो अपने में मगन होते हैं, अब जो तुम्हें दिखे सो तुम करो। हमने तो कह दिया अत्यंत स्पष्ट शब्दों में, मतलब समझाने में लायक जितना था वो सब समझा दिया है, इससे ज्यादा कुछ समझाया जा नहीं सकता है, समझ गए ना। जब अधिकार शुरू किया था तब भी ज्ञान ज्योति को याद नमस्कार किया था, और अंत में है वो ज्ञान ज्योति जगमग प्रकट हो गई। इस तरह से उसकी महिमा गाते हुए अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। वो कौन सा कलश था, हो ना, कर्ता कर्म अधिकार का पहला, एको कर्ता हृदय में कर्म को पादे होनी, और ये 99 में कलश है। वो भी कोई इसी टाइप का नंबर था, कुछ 40 में था ना। चालीसवां कलश में से मतलब दोनों ज्ञान ज्योति को मिलाओ। देखो इस प्रकार यहाँ द्रव्य गुण पर्यायमय ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है, और यह कहा गया है कि जब यह ज्ञान ज्योति उच्चता से उग्रता से जाज्वल्यमान होती है तब ज्ञान ज्ञान रूप हो जाता है, वह कर्ता नहीं बनता, और पुद्गल पुद्गल रूप रह जाता है, वह कर्म नहीं बनता। इस प्रकार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश के होने पर से सभी पदार्थ पृथक पृथक भाषित होने लगते हैं, उसी प्रकार ज्ञान ज्योति को प्रकाशित होने से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञाता रूप भाषित होने लगा, और जड़ पुद्गल पुद्गल रूप भाषित होने लगा। सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्फुट हो गया। यही कहा गया है इस 99वें कलश में। इस प्रकार यहाँ कर्ता कर्म अधिकार समाप्त होता है।
इसका समापन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र अंतिम वाक्य लिखते हैं, वो इस प्रकार है। इस प्रकार जीव और अजीव कर्ता कर्म का भेष त्याग कर बाहर निकल गए। इति जीवा जीवौ कर्ति कर्म भेष विमुक्तौ निष्क्रांतौ। ये इसको बोलते हैं नाटक समय सार। तो आप जानते हो नाटक, ये सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र ने इसको नाटक कहा और टीका ने लिखी वो नाटक के रूप में लिखी। तो आजकल के जो नाटक होते हैं वो बहुत बदल गए हैं। वो पुराने ज़माने के जो नाटक होते थे, 1000 वर्ष पुराने संस्कृत के नाटक उठा के देखो, भास के हैं, कालिदास के हैं, अभिज्ञान शाकुंतल वगैरह, है ना। तो उन नाटकों में पहले एक पद्धति होती थी कि एक वो सूत्रधार होता था, फिर वो स्टेज पे आकर के बोलता था कि आज हम तुम्हें महाराजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाएंगे, उसमें ये विशेषता है, ऐसा ऐसा शुरू में आके बोलता था। तो सूत्रधार आकर के हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो नांदी पाठ वगैरह सब होते थे। तो ऐसे ही सबसे पहले अथ सूत्रावतारा। अब वो पहला सूत्र आया ना, कौन? बंदित्व शब्द सिद्धि। तो सूत्रधार आया और उसने अपनी बात कही। अब ये कहते हैं कि कर्ता कर्म अधिकार में, जीवा जीवाधिकार में क्या था कि जीव और अजीव दोनों एक बन के आए थे। कैसे आए थे एक बन के? ऐसे आए थे कि जैसे हमें नाटक की स्टेज पर एक घोड़ा दिखाना है, गधा दिखाना है, बैल दिखाना है, हाथी दिखाना है, तो अपन क्या करते, 2 लड़के होते हैं ना, तो एक ऐसा आगे बन जाता, दूसरा उसकी कमर पकड़ के ऐसे झुक जाता है ना, 4 टांगें दिखानी है ना, और वो ऊपर से डाल डूल के और हाथी बन के आ जाता है ना स्टेज पे। हम समझते सब हाथी है, ऐसा आ जाता है। तो वे दोनों दो मिलके एक बन जाते हैं। ऐसे जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव 2 मिलके एक बन गए थे, है ना। 2 मिलके एक बन गए और वे स्टेज पर नाच रहे थे। तो हमने पहचान लिया, क्योंकि आचार्य देव ने 68 गाथाओं में खूब ढंग से समझाया था ना। तो अंत में हमने पहचान लिया कि जी एक लड़के नहीं है, 2 लड़के हैं। क्यों? और हमने जब पहचान लिया तो पुराने जमाने में क्या होता था कि फिर वो भेष छोड़ के भाग जाते थे। आपने बहुरूपिया देखे आजकल होते हैं, तो बहुरूपिया क्या करते हैं, पुलिस का इंस्पेक्टर बन के आया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन के आया, और फिर वो अगर आपकी दुकान में आपकी लोकल वही दिखाओ, ये करो वो करो ये करो, ये सब वो करेगा। और यदि आपने पहचान लिया कि ये बहुरूपिया है तो वो उसी वक्त भाग जाएगा, और जब तक नहीं पहचाना तब तक वो अपना रूप दिखाता रहेगा। तो ऐसे ही स्टेज पे वो दोनों एक बन के अपना रूप दिखाते रहे, और जब पहचान लिया तो जीवा जीवौ पृथक भूतौ निष्क्रांतौ, ऐसा लिखा है कि जीव और अजीव पृथक होकर के निकल गए। वो नाटक का असली प्रारंभिक रूप वो ही है। कौन? वो बहुरूपिया वाला। वो किसी स्टेज पर नहीं खेला जाता था, वो अपने घर से बन के आता था, पूरा बाजार में घूमता था, सब जगह घूमता था, समझे ना। वो नाटक का असली रूप था। अभी ये जब वो पकड़ लिए गए, तब 2 तो हो गए, तो उन्होंने फिर एक दूसरी चालाकी की। क्या की? एक बन गया कर्ता और एक बन गया कर्म। तो कर्ता कर्म अधिकार में जीव बन गया कर्ता, और रागादि भाव और पुद्गल जो ज्ञाना वर्णादि कर्म है वे बन गए कर्म। और ऐसे कर्ता कर्म का भेष बना करके ये दोनों जने आ गए। अब पूरा कर्ता कर्म अधिकार में चलते चलते, और जब ये नक्की हो गया कि ये कह रहा कि ये कर्ता है और ये कर्म है, ख्याल में है ना, तो ये कर्ता और कर्म है ही नहीं, तो वे कर्ता कर्म भी फिर वो अलग होके निकले, कर्ता कर्म का भेष छोड़ के भाग गए। माने कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान भाग गया। ये लिखा ना इसमें अंत में, क्या लिखा है? जीवा जीवौ कर्ति कर्म विवेशण विमुक्तौ निष्क्रांतौ, कर्ता कर्म का भेष त्याग कर निकल गए। अब क्या हुआ देखो, समझना, नाटक चल रहा है ना वो।
अब उन्होंने फिर आए स्टेज पे, तो क्या करके आए? क्या अभी तक तो क्या थे, जीव और अजीव दो मिलके एक बने थे ना, और दोनों को अलग अलग जान लेना एक ज्ञान का काम था। फिर कर्ता कर्म का भेष बनाया था तो दो के एक बने ना, फिर ज्ञान ने जान लिया तो निकल गए। अब यहां क्या हुआ, अकेला कर्म आया, जीव तो भाग गया। अब था तो वो अकेला कर्म एक, लेकिन एक में तो नाटक होता नहीं है। नाटक के लिए तो कम से कम दो पात्र चाहिए ना। तो एक ही कर्म पुण्य और पाप का भेष बनाकर दो बन के आ गया। क्या था? वो एक ही कर्म। वो जो मोनो एक्टिंग होती है ना, मोनो एक्टिंग देखी होगी ना कभी, कि वो मान लो एक लड़का है और वही लड़की का पाठ करता है और वही लड़के का पाठ करता है, और वो इस तरह से बोलता है कि जब वो प्रश्न करता है वो जवाब देता है तो वो लड़की की आवाज बना के बोलता है। यदि वो रेडियो से अनाउंसमेंट हो रहा हो तो आप समझें सचमुच के दो पात्र हैं। और वो यहीं खड़े खड़े एक स्टेज पर दिखाता है ना, तो वही लड़की के पाठ में बोलने लगता है, वही लड़का के पाठ में। तो ऐसा ही एक पुण्य और पाप, जब एक कर्म दो भेष बना करके आ गया, लिखा ना, देखो क्या, अथ एकमेव कर्मा द्विपात्री भूय, एक ही कर्म दो पात्र बन के पुण्य पाप रूपेण प्रवेशति। अब ये पुण्य आ गए, ये पाप आ गए, है एक ही, और दो पात्र बन गया। अभी दो मिलके एक बनते थे, अब एक मिलके दो बने। एक्चुअल स्थिति क्या है, एक एक को अपने में रहना चाहिए, वो धर्म है। अब ये या तो ये क्या करेगा, दो मिलेंगे अथवा एक के दो कर देंगे, माने कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो ये पुण्य पाप अधिकार में अब क्या हो गया है, नाटक की स्टेज पर अकेला एक कर्म आया है और उसने वेश बनाए हैं दो। अब उस कौन एक का नाम रख लिया करमचंद और दूसरे का नाम रख दिया धर्मचंद। था तो वो कर्म ही का भेद है बेटा, पुण्य कर्म ही का था ना, वो धर्म के नाम से आया है, और ये पाप पुण्य जो है ये कर्म के नाम से आया। अब इनका जो संघर्ष चलेगा पुण्य पाप अधिकार में है, तो अभी इसमें तो क्या हुआ था कि दो अलग अलग होके निकल गए, और अब ये दो बन के आए हैं, ये अंत में पहचान लिए जाएंगे तो एक ही है, ये दो नहीं है। इस तरह से स्टेज से पार हो जाएंगे।